नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इकाई 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। इकाई 8 यानी कि यूनिट नंबर 8। ठीक है, यूनिट नंबर 8 की इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी 4 क्लासें इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है ये आपकी 5वीं क्लास रहेगी। यूनिट 8 की 5वीं क्लास इसमें रहने वाली है, जिसमें हमको क्या पढ़ना है। यूनिट 8 की कौन सी रहेगी? 5वीं क्लास। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है? उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल। तो उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल के बारे में आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा टॉपिक ये रहेगा आपका। कौन सा? तीसरा टॉपिक। ठीक है, यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। ठीक है, चलिए जी करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन की बात करें तो भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का उपयोग बढ़ाने के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल संसाधनों की शुरुआत की है। कौन कौन से संसाधनों की शुरुआत की है उन सभी के बारे में बात करेंगे, डिटेल से उनको देखेंगे कौन कौन से हैं। ये पहले शिक्षा को सुलभ यानी कि आसान, ठीक है, सस्ती यानी कि फ्री में, ठीक है, और गुणवत्तापूर्ण बनाने में प्रयासरत हैं या प्रयास कर रही हैं। तो भारत सरकार के द्वारा अनेक ऐसे उपकरण, अनेक ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं जिनके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा या डिजिटल शिक्षा आपको प्रदान की जा रही है। कौन कौन सी है उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर देखते हैं स्वायम। स्वायम का मतलब है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग आपका एस्पायरिंग, ठीक है, माइंड्स। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए, बहुत ज़्यादा चर्चित है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या क्या पढ़ाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2017 में इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा को मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध कराना, यानी कि फ्री में ऑनलाइन बच्चों को इसमें शिक्षा प्रदान की जाती है। यही इसका मेन उद्देश्य है। बात करें प्लेटफॉर्म की तो आप जो है https डॉट, ठीक है, swayam.government.in पर जाकर इसकी वेबसाइट पर आप जा सकते हो। प्रमुख विशेषताएं क्या है? 9 राष्ट्रीय समन्वयक। 9 राष्ट्रीय समन्वयक का मतलब है यूजीसी, इसके अलावा AICTE, इसके अलावा इग्नू, NPTE आदि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं 9, जिनके माध्यम से स्कूल से लेकर PG स्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक के कोर्स इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। आप इससे कोई भी कोर्स कर सकते हैं, कोई भी आपका इसमें कोर्स आप ले सकते हो। कहाँ से लेकर? आपका स्कूली शिक्षा से लेकर, स्कूली शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से लेकर PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स आप इससे कर सकते हो। ई लर्निंग प्लस वीडियो लेक्चर और जो है असाइनमेंट प्लस चर्चा मंच, ये सभी इसमें आपको फ्री में उपलब्ध होते हैं। ई लर्निंग यानी कि जो है ऑनलाइन आपका जो है लर्निंग यानी सिखाया जाता है। वीडियो लेक्चर हैं इसमें आपके उपलब्ध, आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन असाइनमेंट यानी कि प्रैक्टिकल वगैरह मिल जाएंगे। चर्चा मंच यानी कि डिस्कशन मंच भी आपको यहाँ से प्राप्त होता है। परीक्षा देकर प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा आपको, यानी कि सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर क्या होगा? यदि आपने एग्जाम दिया है, आप पास आते हैं तो उसमें आपको सर्टिफिकेट भी इसमें प्रदान किया जाता है। विशेष ध्यान ग्रामीण व दूर दराज के छात्रों तक शिक्षा को पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य रहा है। स्वयं, ठीक है, तो याद रखना है जुलाई 2017 में शुरुआत की गई। उच्च गुणवत्ता शिक्षा को मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए किया गया है और 9 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिससे इसको जोड़ा गया है, जैसे यूजीसी, AICTE, इग्नू, NPTE आदि इसमें जोड़े गए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा या आपके कोर्स इसमें कराए जाते हैं। ठीक है भाई, और बाद में आपको प्रमाण पत्र भी इसमें प्रदान किया जाता है। आगे बात समझ में? चलो जी, आगे तो बहुत अच्छी बात है भाई। दूसरा देखते हैं MOOCS, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका अर्थ क्या होता है? विशाल स्तर पर मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। विशाल स्तर यानी कि बड़े स्तर पर मुफ्त यानी कि फ्री में ऑनलाइन पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध कराया जाता है। प्रारूप क्या होगा? इसमें वीडियो लेक्चर मिलेगी, आपको क्विज मिलेंगे यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे ऑनलाइन, ठीक है। इसके अलावा असाइनमेंट यानी कि आपको प्रैक्टिकल वगैरह फॉर्म वगैरह भी यहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है। प्रसिद्ध मंच की अगर मैं बात करूँ तो स्वयं जो पीछे पड़ा है, इसके अलावा NPTEL, इसके अलावा आपको जो है आपका कोर्सेड, ठीक है, इसके अलावा आपका EDX, ठीक है, ये इसके आपके कुछ मंच हैं। लाभ की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ लर्निंग यानी कुल मिलाकर जो है खुद ही इसमें सीखने का प्रयास किया जाता है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए लचीलापन, इसके अलावा प्रमाण पत्र के साथ स्किल डेवलपमेंट भी इसमें होता है। कुल मिलाकर आपको प्रमाण पत्र इसमें भी प्राप्त किया जाता है या दिया जाता है। ठीक है भाई,
MOOCS, इसको याद रखना, ठीक है। ये भी एक प्रकार का जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 3 पर ई पाठशाला। ई पाठशाला क्या है भाई, इसको देख लेते हैं। इसका विकास किया है NCERT के द्वारा। NCERT के द्वारा इसका विकास क्या है, वेबसाइट इसकी आप देख सकते हो, आपका बोर्ड पर लिखी हुई है ePathshala.nic.in, इसकी पाठशाला है। शुरुआत की अगर बात करेंगे तो कब इसकी शुरुआत की गई, तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी भाई। कब, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या है, स्कूली व उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराना, यानी कि कुल मिलाकर आपका इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको बुकें वगैरह, PDF वगैरह, ठीक है, वीडियो वगैरह इसमें उपलब्ध आपको कराई जाती है ई पाठशाला में। विशेषता क्या है भाई इसकी, ई बुक यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक बुक यानी कि PDF के माध्यम से आपको प्राप्त होगी, वीडियो प्राप्त होगी, ऑडियो मिल जाएगी, इंटरैक्टिव कंटेंट आपको प्राप्त होगा। इसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, यानी कि आप जो है ई पाठशाला के नाम से मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी इसको पढ़ सकते हैं, इसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉयड है आपका, यानी कि मोबाइल में भी वो ऐप आपका चल सकता है, मोबाइल में भी चल सकता है, लैपटॉप में भी चल सकता है, ठीक है, कंप्यूटर में भी चल सकता है, ठीक है भाई। चलिए जी, तो ई पाठशाला की स्थापना कब की गई, 2015 में, याद रखना है। और ये भी स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए डिजिटल आपका कंटेंट उपलब्ध कराने वाला एक आपका ऐप है, ठीक है। NDL का मतलब होता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी कि एक तरह से ऑनलाइन लाइब्रेरी है ये। विकास किसने किया भाई इसका, IIT खड़गपुर द्वारा इसका विशाल जो है विकास किया गया है, और MHRD की ये एक योजना है, ठीक है। MHRD की एक योजना है। वेबसाइट इसकी कौन सी है, तो वेबसाइट है आपकी ndl.iitkgp, ठीक है, इनके खड़गपुर कुल मिलाकर, ठीक है, .ac.in, ठीक है। संग्रह की बात करें तो इसमें 1 करोड़ प्लस डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, पुस्तकें हैं बहुत सारी, थीसिस यानी कि रिसर्च हैं, वीडियो आदि इसमें आपका शामिल हैं, तो वे आपके वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका आपका काम क्या है, ठीक है, ये जो ना आप जब आपका क्या नाम आपका, अगर आप लोग PhD करोगे, किसी चीज पर रिसर्च करोगे, शोध करोगे, तब आपके ये काम आने वाला है। नाम है कि इसका NDL, ठीक है। आगे बात समझ में, विकास किसने किया, IIT खड़गपुर के द्वारा इसका विकास किया है। याद रखना उद्देश्य क्या है, एकल प्लेटफॉर्म पर विविध भाषाओं में शिक्षण सामग्री आपको प्राप्त हो सकती है, यानी कि बहुत सारी भाषाओं में यहाँ पे आपको जो है शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। लाभ क्या होगा, छात्रों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों सभी के लिए उपयोगी है, यानी कि ये आपका छात्रों के लिए भी लाभदायक है, शोधकर्ता यानी कि जो PhD वगैरह करते हैं उनके लिए भी लाभदायक है, टीचरों के लिए भी लाभदायक है, तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। याद रखना NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना या विकसित इसको किसने किया, तो IIT खड़गपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलो जी, नंबर 5 पे देखते हैं क्या है, दीक्षा। दीक्षा यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है दीक्षा की है, ठीक है। दीक्षा की फुल फॉर्म आप लोगों के समझ में आई गई होगी, ठीक है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, तो मानव विकास जो है इसका संयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसका विकास किया गया, जिसको अब नाम रख दिया गया क्या, शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, ठीक। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसका स्थान जो है इसका विकास किया गया, जिसका नाम चेंज करके अब क्या रख दिया, शिक्षा मंत्रालय। वेबसाइट की बात करें तो diksha.government.in इसकी वेबसाइट है, इस पे जाकर आप जो है इस पे दीक्षा पोर्टल पे आप जा सकते हो। शुरुआत कब की गई थी या इसको प्रारंभ कब किया गया, तो 2017 में इसको प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है, स्कूली स्तर पर डिजिटल शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराना। स्कूली स्तर पर यानी कि जो स्कूल का जो स्तर है उसके स्तर पर ही डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध इसमें कराई जाती है, किसमें, दीक्षा में, ठीक है। विशेषता क्या है भाई, QR कोड स्कैन करके पाठ्य पुस्तकों की सामग्री प्राप्त की जा सकती है। इसमें एक आपका QR कोड होता है, आप उसको स्कैन करो, उसके स्कैन करते ही आपके सामने पूरी बुक खुल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए जी, क्या होता है इसमें, शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री भी है इसमें, यानी कि टीचरों को जो ट्रेनिंग दी जाती है उससे संबंधित आपकी सामग्री भी इसमें, राज्य सरकारें भी इसमें भागीदार हैं, यानी कि राज्य सरकार की भी इसमें हिस्सेदारी होती है भाई, किसमें, दीक्षा में। केंद्र सरकार का रोल तो है ही, केंद्र सरकार के साथ साथ इसमें राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होती है, ठीक है। चलिए जी, 5वां प्लेटफॉर्म देख लिया। छठे पे बात करते हैं, नंबर 6 पर दिया गया है वर्चुअल लैब, आभासी प्रयोगशाला। वर्चुअल लैब्स का मतलब है आभासी प्रयोगशाला। इसका विकास भी आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यानी कि MHRD के द्वारा ही किया गया है। प्रमुख इंजीनियरिंग और संसाधनों के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है।
वेबसाइट की बात करें तो www.vlab.co.in इसकी वेबसाइट है। उद्देश्य क्या है? छात्रों को ऑनलाइन प्रयोगशाला का अनुभव देना। ऑनलाइन जैसे आपका जो ना लैब में, अब जैसे बच्चे प्रयोग वगैरह करते हैं ना, ठीक है, तो ऑनलाइन लैब में जो है इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोग कैसे करेंगे? विज्ञान में, विज्ञान की जो लैब होती है, बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इसके अलावा इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भौतिकी में, रसायन में, बायोलॉजी आदि विषयों में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई। लाभ क्या होंगे? जिन कॉलेजों में भौतिकी प्रयोगशाला की लैब नहीं है या जिन कॉलेजों में लैब नहीं है वहां भी इसका प्रयोग संभव है, वहां भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई, वहां भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए जी। तो भाई जिन बच्चों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वे सभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बता दिया करें भाई। ठीक है, और लाइक जरूर कर दिया करो भाई वीडियो को। ठीक है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो देखते हैं तो वे प्लीज़ जो है हमारे जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, और भाई अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, चलो जी, तो अगला पोर्टल देखते हैं भाई कौन सा है। ठीक है, 6 हो गए। चलो जी, 7वां देखते हैं जी। 7वां क्या है आपका? NPTEL। NPTEL की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सके है भाई, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई। ठीक है, आइए समझे विकास किसने किया था? तो IITS और SC के द्वारा इसका विकास किया गया। IITS के द्वारा और IISC के द्वारा इसका विकास किया गया है। वेबसाइट की अगर बात करें तो वेबसाइट होगी nptel.ac.in इसकी वेबसाइट है। ठीक है, आगे बात समझे? सही चमक रहा क्या, या कोई लाइट वगैरह ज़्यादा पड़ रही है भाई? ठीक है, यहाँ से तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। ठीक है, 1 मिनट में देख लो थोड़ा सा, लाइट से ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों को? ठीक है, थोड़ी सी चमक पड़ रही हो रही है, सबका यही हो रहा है इस तरह। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, 1 मिनट। ठीक चमक रहा है क्या भाई? ज़्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा है। ठीक है, चलो ये ठीक है। तो इसका प्रारंभ कब किया गया था भाई? 2003 में इसकी शुरुआत की गई। 2003 में सरकार किसकी थी बताइए जरा? 2003 में थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय का शुरुआत है इसकी NPTEL की। ठीक है, प्रस्तुतकर्ता की अगर मैं बात करूं तो भारत के शीर्ष प्रोफेसरों के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। कोर्स की बात करें कौन कौन से रहेंगे इसमें? इंजीनियरिंग के कोर्स आते हैं भाई सारे, बीटेक वगैरह, साइंस के आते हैं, मैनेजमेंट के कोर्स आ जाएंगे और ह्यूमैनिटीज के भी कोर्स इसमें शामिल किए गए हैं। क्या होता है इसमें? सर्टिफिकेशन मिलता है, यानी कि सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। कोर्स के बाद परीक्षा देकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि आपने जैसे एग्जाम दिया तो आपको जैसे भी नंबर, जैसी भी रेटिंग आप उसमें प्राप्त करोगे सॉरी भाई, ठीक है, तो इसमें आपको प्रमाण पत्र भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इसमें प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला जो रहेगा आपका, संक्षेप में मैं सारों के बारे में एक बार और डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके 9 प्लेटफॉर्म ऐसे बताए मैंने आप लोगों को भाई। ठीक है, सॉरी 7, ठीक है, 7 प्लेटफॉर्म ऐसे बताए जहाँ से आप जो है ऑनलाइन जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। ये ऐसे मंच हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा ये सारे के सारे मंच चलाए गए हैं। एक बार फिर से मैं इनको दोबारा से जो है इनके बारे में अगर आप कहें तो मैं थोड़ी सी चर्चा दोबारा से कर देता हूँ। ठीक है, इनके नाम एक बार फिर से बोल देता हूँ कौन कौन से हैं, तो याद रखना है आपको। ठीक है, इनके सन याद रखने हैं। ठीक है, किसके द्वारा इनको स्थापित किया गया है वे भी याद रखने हैं भाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपका कौन सा, स्वयं। ठीक है, स्वयं की अगर बात करें तो 2017 में इसकी 2017 में स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है, आगे समझे, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा MOCS जो है, ठीक है, इसका अर्थ होता है विशाल स्तर पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी कुल मिलाकर PDF वगैरह इसमें आपकी या बुकें वगैरह आपकी इसमें उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर और आपके क्विज भी इसमें दिए जाते हैं। ई पाठशाला की अगर बात करें तो 2015 में स्थापना की गई थी। NCERT के द्वारा इसको विकसित किया गया भाई। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट आपके इसके सामने दी गई है। उद्देश्य है स्कूली व उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराना इसका। ठीक है, यही इसका जो ना इसमें E-बुक मिलेगी आपको, वीडियो, ऑडियो, इंटरनेट कनेक्ट और छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों सभी के लिए जो है उपलब्ध है, और मोबाइल फ़ोन में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो जी, इसके बाद देखते हैं आपका नंबर 4 पर था NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसको IIT खड़गपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, और ये योजना जो है MHRD की, ठीक है, यानी कि जो है आपका जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी ये योजना है। ठीक है, चलिए जी,
इसके अलावा बात करें दीक्षा की, तो दीक्षा जो है 2017 में विकसित किया गया था इस कोड के। इसके द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई। कब? 2017 में भाई, ठीक है। उद्देश्य है स्कूल स्तर पर डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। QR कोड के माध्यम से आप जो है इसमें कोई भी सामग्री प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद है आपका नंबर 6 पर वर्चुअल लैब्स, आभासी प्रयोगशालाएं। ये भी आपका जो है ना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापना की गई इसकी, और बहुत सारी इंजीनियरिंग जो है संस्थाओं से सहयोग इसमें लिया गया है। उद्देश्य छात्रों को ऑनलाइन प्रयोगशाला का अनुभव देना, और प्रयोग जो इसका किया जाएगा विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिकी, रसायन, बायो आदि विषयों में इसका उपयोग किया जा सकता है। और जिन कॉलेजों में लैब नहीं है जिन कॉलेजों में, उनके लिए भी ये लाभदायक है, वहाँ भी इसको संभव कर दिया गया है, ठीक है भाई। 7वां मैंने आपको बताया NPTEL 2003 में स्थापना की गई। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में ये आपकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? IITS के द्वारा और IISc के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत के प्रोफेसरों के द्वारा, शीर्ष प्रोफेसरों के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। कोर्स की बात करें तो इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज आदि इससे संबंधित है, और इसमें भी आपका सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, ठीक है भाई। चलो जी, संक्षेप में एक चार्ट देख लेते हैं। स्वयं, ठीक है। स्वयं जो है मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, और ठीक है इसमें शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाता है। कुल मिलाकर छात्र व शिक्षक, ठीक है, सभी के लिए उपयोगी है। छात्र भी पढ़ सकते हैं, शिक्षक भी इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। MOOCs, ठीक है, ये आपका स्किल और विषयगत ऑनलाइन कोर्स है। इसमें आपको PDF वगैरह मिलती है, वीडियो मिलती है, ठीक है। विद्यार्थी और प्रोफेशनल, ठीक है, ये सभी के लिए लाभदायक होगा, उपयोगकर्ता होता है। पाठशाला की बात बताई मैंने आपको। स्कूली व उच्च शिक्षा की ई-बुक, यानी कि आपको ऑनलाइन बुक इसमें प्राप्त होती है। ऑनलाइन बुकें इसमें आपको प्राप्त होगी, ठीक है। पाठशाला में आप किसी भी चीज़ की PDF वगैरह, किसी भी चीज़ की बुक वगैरह इसे प्राप्त कर सकते हैं। किससे? पाठशाला से, ठीक है। चलिए जी इसके बाद NDL की अगर बात करें तो NDL जो है आपका ये डिजिटल पुस्तकालय होता है, एक तरह की लाइब्रेरी है, ठीक है। एक तरह की लाइब्रेरी है जो शोधकर्ता और विद्यार्थियों सभी के लिए उपयोगी है। आप यहाँ से किसी भी चीज़ का डाटा उठा सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी थीसिस को, किसी भी शोध को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप लोग PhD करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। क्या? NDL, ठीक है। चलिए जी, दीक्षा की बात करें तो ये आपका जो है दीक्षा जो है ये आपका शिक्षकों और छात्रों सभी के लिए एक डिजिटल सामग्री है। ऑनलाइन सामग्री यहाँ से उपलब्ध आपको कराई जाएगी। प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक, ठीक है, सभी के लिए ये उपयोगी है, ठीक है। सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। वर्चुअल लैब की बात करते हैं तो वर्चुअल लैब की बात करें तो ये एक आभासी प्रयोगशाला है। जो विज्ञान के जो छात्र होते हैं और जिन कॉलेजों में आपकी लैब नहीं है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, उनको भी यहाँ से लाभ प्राप्त हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करें NPTEL 2003 में स्थापना की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के काल में भाई, ठीक। तो इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा के कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं। इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा के आपके कोर्स कराए जाते हैं। कॉलेज छात्र आदि के लिए लाभदायक है, ठीक है। और इसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। तो ये आपकी कुल मिलाकर मैं बात करूँ, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये 7 प्रकार की ऐसी जो है आपकी जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने आप लोगों को बताए। एग्जाम में आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है। ज़्यादा बड़ी क्लास तो नहीं थी, ठीक है। इसमें आपके केवल आपके 7 से 8 आपके ऐसे प्लेटफॉर्म हैं वर्तमान में जो चल रहे हैं, जहां से आप ऑनलाइन आपकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। ऑनलाइन PDF वगैरह, ऑनलाइन बुक, ऑनलाइन सामग्री भी यहाँ से आप उपलब्ध करा सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यदि किसी बच्चे को, किसी छात्र को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो प्लीज़ जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे भाई, ठीक है। या फिर आप लोग जो है मेरे मोबाइल नंबर है, ठीक है, उस पर भी आप व्हाट्सअप करके बता सकते हो, ठीक है। तो 7669034302, ठीक है, इस पर आप लोग जो है मुझे आपका जो है व्हाट्सअप पे कोई अगर आपकी समस्या है, किसी प्रकार का आप जो है इसमें सुधार चाहते हैं क्लासों में, ठीक है, तो आप जो है इसमें मुझे बता सकते हो भाई, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या कोई डाउट है आपका, तो उस पर भी आप लोग बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में तो आप लोग बता ही सकते हो, ठीक है भाई। चलो ये ठीक है, तो मैं आज की क्लास को करूँगा यहीं पे समाप्त, ठीक है। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, ठीक है। और जो है वीडियो को पूरा देख लिया करो, ठीक है। एक तो भाई जो ना आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, ठीक है, तो प्लीज़ जो है वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। यदि आप लोगों को लग रहा है कि ये क्लासें आप लोगों के लिए लाभदायक है, आपको इससे फायदा हो रहा है, ठीक है, और आने वाले समय में फायदा होगा, जो आपका एग्जाम होने वाला है 21 जून से लेकर 30 जून तक आपके एग्जाम चलेंगे, ठीक है। तो उनसे पहले ही मैं आपको सारी यूनिट इसमें कंप्लीट
कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद इसके PYQ भी इसके साथ साथ ही करा रहा हूँ वैसे तो मैं, ठीक है। इसके PYQ भी इसके साथ साथ ही करा रहा हूँ, ठीक है। अगली जो क्लास रहेगी वो आपकी PYQ की ही रहेगी, ठीक है। उसमें आपके PYQ कराए जाएंगे, ठीक है। उसमें आपके क्या कराए जाएंगे, PYQ कराए जाएंगे, ठीक है। तो उन सभी के बारे में आपका जो है डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जो है यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जो है जरूर आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें भाई, ठीक है। चलिए जी, नमस्कार।